स्नान नहीं हुआ हो या बहुत भीड़ है वहाँ से, हो सके कहीं कुछ प्रशासन की चूक होगी हो। इस वक्त हम किसानों की राजधानी सिसोली में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक। जिस तरीके से शंकराचार्य जी स्नान के लिए निकले थे, लेकिन उनको पुलिसकर्मियों के द्वारा रोक लिया गया, उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शंकरा जी बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, पर थोड़ी सी जो बड़े आदमी को ज़्यादा वो नहीं चाहते करना कि भाई स्नान नहीं हुआ हो या बहुत भीड़ है वहाँ से, कई करोड़, 4-5 करोड़ आदमी वहाँ से गए। और प्रशासन की भी व्यवस्था की बात है, हो सके कहीं कुछ प्रशासन की चूक होगी हो, उसमें ऐसी बात नहीं, पर उन्हें भी जो शंकराचार्य जी उन्हें भी ज़्यादा उन्हें करना चाहता। देखो, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े वहाँ से 8-9 आदमी भी मर गए, कोई हादसा होगा, कोई टेंट में आग उग लग गई, व्यवस्था की बात है। तो चलो ठीक है, उन्हें स्नान नहीं करने दिया तो कर ले, फिर बड़े आदमी है, छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शंकराचार्य है में, तो इस पर ज़्यादा ना हो करे। योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं सीधा कि योगी जी के इशारे पर। नहीं नहीं, ऐसी नहीं कुछ बात है। अच्छा, योगी जी क्या, वहाँ योगी जी व्यवस्थाई को तो कह सके भाई, वहाँ के प्रयागराज के प्रशासन को कह सके भाई कोई हादसा ना हो, कुछ ना हो, और तो योगी जी की क्या गलती उसमें, इस तरह की नहीं वो होनी चाहती। और महापुरुष है शंकराचार्य जी। मुजफ्फरनगर में एक मकान खरीद लिया किसी मुसलमान ने किसी हिंदू कॉलोनी में, तो उसको लेकर के 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। नहीं, मकान तो सब मुजफ्फरनगर तो सब उससे ही बस रहा भाई, ये थोड़ा, ये तो आपस में तालमेल है, कोई हिंदू हिंदू मुसलमानों की उसमें रह रहे, मुसलमान हिंदू की में से रह रहे, तो इसमें इस तरह का बंटवारा नहीं चाहता करना। और हम तो उन्हें भी यही समझावे जो कोई इस तरह की वो कर रहे बातचीत, ये दो, ये फाड़े ना करो उसमें। मुजफ्फरनगर में इतना भेदभाव थोड़ा ही है, यहाँ से 2013 में पता नहीं क्या कारण रहा, इस अब तक जख्म भरे में थोड़े थोड़े से रह भी रहे, पर ऐसी बात नहीं, हमने खुद देखा 2013 के दंगे, तो कुछ नहीं हुआ है ना, भेदभाव में कुछ काम है, सब अपना काम धंधा चाह करना, सब एक दूसरे से काम में, एक दूसरे के बिना नहीं काम चले, और कॉलोनी में रहना सहना तो सब ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है काफ़ी लंबे टाइम। ये भारत देश तो ऐसा है, इसमें तो मुझे लगे 100 तरह की भाषा होगी, 100 तरह के मजहब होंगे, और सब अपने मजहब अच्छी तरह से, अपने जो तीज त्यौहार है सब अच्छी तरह से मनावे। और ये गलत सोच है, इस मानसिकता के बहुत कम आदमी है जो जिनकी इस तरह की मानसिकता, ये मानसिकता ठीक रखे और सब चलता रहे नो ये काम। हम फिर भी यही कहे, कुछ नहीं बात है, सब अपने मजहब, सब तीज त्यौहार सब अच्छी तरह से सभी मना रहे, सब दिवाली का त्यौहार गया, होली का त्यौहार भी आतू हो रहा, सब वो है, रमजान का महीना भी सब ऐसी खुशी तो मनावे। तो ये नहीं चाहती बातचीत, ये भेदभाव नहीं चाहता ज़्यादा करना, और इनमें फ़ायदा भी नहीं, हमने बहुत कर वो देख लिया, इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो सब अपनी अच्छी तरह से सब रहे। हमारी मजबूती जी भी है, भारत की जी भी मजबूती है, सब एक धागे में सब मोती पिरोई जा, और सब चलता रहे काम। अच्छा चौधरी साहब, अभी पंचायत हुई थी तो 15 तारीख में, उसमें एक मलिक भवन को लेकर के बातचीत हुई। जब लिसाड़ में वो पंचायत हुई तो उसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया, बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हुआ, लेकिन जो खरड़ के कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मलिक भवन हमारे यहाँ पे बने। तो उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है, मलिक भवन तो हाँ हरियाणा में भी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी खरड़ में बना लो या निषाड़ में बनवा लो तो अच्छा है, और हम भी जो कुछ भी हमारा भी सहयोग रहेगा, हम भी सहयोग करेंगे। ये तो अच्छी है, बहुत अच्छी पहल है,
इसका तो विरोध में भी करना भी नहीं चाहता। लेकिन उधर से तो लगातार हमले होते हैं आपकी तरफ। भाई वे बड़े आदमी है। बड़े तो आप हैं। नहीं नहीं, वे बड़े हैं, हम तो अपने को छोटा मान रहे। जो साथ रह लिए सारी बात हो ली तो हमला अच्छा तो हम बताओ मैं भाई तब यूँ काम करूँ तो हम जो हम मैंने करे जिप भी तो है, मैं तो नहीं पता कहाँ की बात उठावे और कहाँ में रखे। तो ये ठीक नहीं रहती बातचीत। समाज में जो जिम्मेदारी आदमी जिम्मेदारी निभानी चाह, और जिम्मेदारों का ये फ़र्ज थोड़ा ही है ओके उसे इस तरह से सड़कों समय रहे साथ ही रहे, आगे भी साथ ही रहेंगे, आगे ही कहाँ कुछ कोई ऐसी हुआ है बातचीत। पर मैं कुछ ज़्यादा सी बोल रहे तो जिम्मेदारों के आदमी इस तरह की बात नहीं चाहते करनी, जिम्मेदार है। ऐसा हमें बताओ भाई तो मैं यूँ करना ज़्यादा बोलने तब ज़्यादा बड़ा आदमी थोड़ा ही बने। एक कहावत है, अगर सच ना बोल सको तो झूठ कपट भी मत बोलो, मौन रहो सबसे अच्छा, बोलो तो अमृत बोलो। तो हमने तो चुप्पी में ही फायदा, हम कुछ नहीं काम खा, हम बड़े आदमियों के साथ में हम कहाँ वो करेंगे मुकाबला। जो साथ रह लिए उनके साथ में भाई क्या मुकाबला, साथ रह लिए तो साथ ही है। अगर साथ में कुछ के ना मोटा फर्क भी आ जा भाई उसका यह थोड़ा ही है। ऐसा कभी मेल रहा कहीं किसी बात पर कोई फ़र्क आएगा तो इसमें वह थोड़ा ही है, सारी बात वो नहीं चाहती करनी। मेल का भी ध्यान रखे, उसका भी ध्यान रखे। किसी समय में अच्छी तरह से हो रहे अच्छे फ़ोटो भी है चौधरी श्याम सिंह जी का फ़ोटो वो लग रहा है वहाँ से, और उनके पिताजी का भी वही है, उसी में ही बड़े चौधरी साहब के साथ में। तो आज तो समय ऐसा है, समाज को जोड़ने का काम है। समाज में जहाँ त्रुटि है उसे दूर करा जा, लोगों के जो फैसले हैं उस पर ध्यान करा जा, समाज सुधार की बात करे। जो शराब का आज के युवा पीढ़ी में जो शराब का सेवन हो रहा है उस पर किस तरह से रोक लगे। ये भी सोरम की सरखा पंचायत हुई, उसमें लोगों ने सब ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उस पर जो बात वहाँ से हुई उस पर अमल करा जा। तो यही बात है, और ज़्यादा क्या बात है। और तो आखिरी सवाल, जनसंख्या कानून को लेकर के बार बार आवाज़ उठती है, उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जनसंख्या कानून तो बनना चाह, वो जनसंख्या कानून बनना चाह। ये आदमी 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो उन्हीं लोग की वह कर सके, परवरिश कर सके। जो ज़्यादा बच्चे हो तो उसमें बड़ी दिक्कत बने, फिर मकानों की बने, रहन सहन की बने, गुजर बसर की बने। तो उसमें तो हमारा तो यही विचार है जनसंख्या कानून बनना चाह।